अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपको वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। न्यूट्रन फैक्ट्स बताता हूँ, बेनिफिट्स बताता हूँ, साइड फैक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों आप लोगों के लिए घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली हाउस होल्ड जो है आइटम्स भी लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक हाउस होल्ड आइटम्स को सिलेक्ट किया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको नील के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों इंग्लिश के अंदर इसे ब्लूइंग बोला जाता है, ब्लूइंग लॉन्ड्री भी बोला जाता है, वॉशिंग ब्लू लिक्विड भी बोला जाता है, वॉशिंग ब्लू पाउडर भी बोला जाता है। ये लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है और पाउडर फॉर्म में भी मिलता है। दोस्तों पुराने ज़माने के अंदर इसे नील के पौधे के साथ बनाया जाता था। एक पौधा है, उसके ऊपर जामुनी रंग के फूल आते हैं और फिर उसे बाद में कलेक्ट करके फर्मेंटेशन करके नील बनाया जाता था, जो बहुत मेहनत वाला काम होता था। दोस्तों जो इसका मेन सोर्स था नील का, लाहौर था। लाहौर के आसपास नील के बागात थे। तो दोस्तों जहाँ पे बहुत ज़्यादा नील बनाने के जो है छोटे छोटे कारखाने मौजूद थे और पूरे बरे सगीर के अंदर जो नीला रंग था, यानी नील जो था लाहौर से जाता था, उस वजह से दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और यहाँ के लोगों ने लाहौर के लोगों को रंगबाज का नाम दिया हुआ था। दोस्तों जो बाद में फरी तौर पे लाहौरियों को रंगबाजी के तौर पर मशहूर कर दिया गया। और दोस्तों जो लाहौर के अंदर नील बनाया जाता था वो पूरे बरे सगीर के अंदर हर शहर में जाता था और इसके अलावा जो है यूरोप के अंदर स्पेशली इसे भेजा जाता था। और दोस्तों नेचुरली मैंने आपको बता दिया है कि ब्लू कलर को ये कैसे बनाया जाता था। दोस्तों आजकल जो है लिक्विड नील बनाने के लिए जो आजकल जैसे कि हमारे यहाँ पे रॉबिन नील मिलता है, वो बनाने के लिए वाटर इस्तेमाल किया जाता है, एसिड ब्लू एन इस्तेमाल किया जाता है और एसिड 5 ब्लू इस्तेमाल किया जाता है। बाद में तीनों को मिक्स कर लिया जाता है, उसके बाद नील बन जाता है अच्छी क्वालिटी का। लेकिन दोस्तों आजकल 2 नंबर तरीके के साथ भी नील बनाते हैं, जिसके अंदर मीठा सोडा और मुख्तलिफ किस्म के जो है नीले के आसपास जो है कलर शेड्स को शामिल कर लिया जाता है, स्पेशली पर्पल कलर को। तो उससे भी नील बनाया जाता है, जो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। फैब्रिक और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पेंट इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत इस्तेमाल होता है। घर के अंदर जो सफ़ेदी की जाती है उसके अंदर भी नील को शामिल किया जाता है, ताकि ब्राइटनेस ज़्यादा आए, चमक ज़्यादा आए। और दोस्तों सफ़ेद कपड़ों को धोने के बाद स्पेशली नील थोड़ा सा शामिल करके धोया जाता है, ताकि उसके अंदर एक चमक आए, एक सफ़ेदी ज़्यादा आए। कपड़ों के पीलेपन को ये ख़त्म करता है और ग्रेपन को ख़त्म करता है। दोस्तों पाउडर फॉर्म के अंदर से लाइमस्टोन के साथ मिक्स करके पाउडर फॉर्म में भी बनाया जाता है। और दोस्तों स्विमिंग पूल के अंदर भी इसे शामिल किया जाता है नीला रंग शो करने के लिए, ताकि वो देखने में खूबसूरत लगे। और दोस्तों इसे मुख्तलिफ किस्म के रेमेडीज़ के अंदर भी यूज़ किया जाता है, स्पेशली जो है मच्छर काटने पे और मक्खियों को भगाने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों अगर आपके हाथों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है मिर्चें लग रही हैं, तो आप थोड़ा सा नील है पानी के अंदर मिक्स करके, नीम गर्म पानी के अंदर मिक्स करके उसके अंदर हाथ रखें, उस पानी के अंदर हाथों को अच्छे तरीके से मलें, तो आपके जो है हाथों से सब्ज़ मिर्चों की जो जलन है वो दूर हो जाती है। और दोस्तों ये ब्लीचिंग एजेंट का जो है अल्टरनेट है। चले दोस्तों ये तो थे नील के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और यूजेस। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों नेचुरल तरीके के साथ बना हुआ नील इस्तेमाल किया जाए तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन अगर आप केमिकल बेस्ड, केमिस्ट्री बेस्ड जो है नील इस्तेमाल करते हैं एसिड वाला, तो दोस्तों मुसलसल जो है नील के पानी के अंदर रहने से आपके हाथों के अंदर एक मखसूस किस्म की इरिटेशन हो सकती है, जलन हो सकती है। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि जो नेचुरल नील पाउडर होता है जो फूलों के साथ बनाया जाता है वो कलर इस्तेमाल करें। और दोस्तों सिर्फ आप ज़रूरतन जो है सफ़ेद कपड़ों को ब्राइटनेस करने के लिए ही इस्तेमाल करें, इसे अपनी ज़िंदगी में रूटीन ना बनाएं। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने नील के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है, यूसेज इसके बताए, इसके बेनिफिट्स बताए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताए, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद कोई सवाल है आपका नील के हवाले से तो कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों इसके अलावा आप किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, हम खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में पूछना चाहते हैं, या किसी भी किस्म की आपका कोई बीमारी है, कोई नफसियाती मसला है, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलें दोस्तों मैं अब आपको मिलूँगा एक न्यू वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।